पैसा गाड़ी महंगा घर, आई नीड अ मैन हो गिव मी ऑल दैट। गाना सुना ही होगा ना, बहुत फेमस गाना है, शीला की जवानी वाला। और एक कहावत भी सुनी होगी शायद, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। अब ये क्या बात हो गई भाई, लड़का कमाई करे, लड़का मेहनत करे और सारे के सारे क्रेडिट एक लड़की लेके जाए। एक्चुअली बात ये है कि लड़का काम करते हैं, काम यानी कि पैसे कमाने का काम, और लड़कियां काम करती है उनका कपड़े धोना, उनके बर्तनों को साफ़ करना, घर के उनके बच्चों को देखना, उनके घर को देखना, उनके माँ बाप को देखना, उनको पीस देना, उनको सेटिस्फेक्शन देना, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो लड़कियों का काम है। और एक तो बात बहुत सही है जो सब बोलते भी हैं और मैं मानती भी हूँ कि लड़कियाँ कभी भी अनसक्सेसफुल लड़कों के पीछे भागती ही नहीं। 10 लड़कियों से पूछ लो तो 10 के 10 ही बताएंगे कि मुझे भाई अमीर हस्बैंड चाहिए, पैसे वाला हस्बैंड चाहिए। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कैसा गोल है, ये कैसा सपना है कि मेरा तो सपना है कि मेरा एक अमीर हस्बैंड हो, अमीर घराने में मेरी शादी हो। ये लड़कियों का कैसा सपना है, यही मुझे समझ में नहीं आता। ये सारी चीज़ें जानते हुए ना हनी सिंह भी ये एक गाना सुनाए हैं कि है घर, है पैसा, है गाड़ी। मतलब कि अगर मेरे पास ये सब कुछ है तो मेरे पास कोई भी लड़की है। पर क्या हमेशा लड़कियां ऐसे ही लड़कों को पसंद करेगी जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके? और ये सब लड़कियां ही नहीं, ये हमारी सोसाइटी भी मानती है कि जो लड़के प्रोवाइड नहीं कर सकते वो लड़की की कोई औकात ही नहीं। इसी वजह से ना बेचारे यंग स्टार्स जो है, जो यंग जनरेशन के लड़के होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, प्रेशर फील करते हैं ना, ये प्रेशर कुकर वाली वो प्रेशर, हाँ उससे भी ज़्यादा। एक्चुअली बचपन से ही लड़कों को सिखाए जाते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें कमाना है, यू हैव टू बी अ प्रोवाइडर। लड़के एक ही बात कहते हैं, हर लड़कों के मुंह पे एक बोली होता ही होता है, और वो है कि लड़कियां पैसों पे मरती हैं, लड़कियां प्यार व्यार कुछ नहीं देखती, सिर्फ पैसा देखती है। पर बात यहाँ तक पहुँची कैसे? एक्चुअली ये ज़माने से ही हम देखते आ रहे हैं कि भाई काम तो दोनों ही करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, पर लड़के बाहर काम करते हैं जिससे पैसा आता है, इसीलिए वो काम है। पर लड़कियां भी तो काम करती थी हमेशा से, पर वो क्या काम करती थी? हाउस होल्ड वाली, यानी कि हाउस वाइफ बन के जो काम करने होते हैं वो सारे काम करते हैं। बर्तन मांजना, घर साफ़ करना, कपड़े धोना, बच्चों को देखना, बच्चे पैदा करना, माँ बाप की सेवा करना, पति की सेवा करना, ये सारे जो काम हैं वो लड़कियां करती थी। काम दोनों बराबर करते थे, किसी से कोई कम नहीं काम करता था। पर लड़के जैसे पैसा कमाने वाले काम करते थे उनकी इज़्ज़त होती थी, और लड़कियां तो घर की काम करती थी मुफ्त में। उनको ये सारी चीज़ें के लिए, सारे काम के लिए कोई भी पैसे नहीं मिलते। अब भाई आप एक बात कहो कि आप अगर सदियों से एक जेंडर को, यानी कि सदियों से आप लड़कियों को काम करवाते आए हो फ्री में, तो वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किस पे डिपेंड करेंगे? आप कहते हो कि तुम शादी करके मेरे घर आई हो तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो डेफिनेटली अगर तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, अगर तुम उस लायक नहीं होंगे कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको, तो लड़कियां तुम्हारी तरफ देखेगी क्यों? लड़कियां हमेशा से ही डिपेंडेबल रही है, आज भी है, पर पहले कुछ ज़्यादा ही हुआ करती थी। और एक बहुत ही दुख की बात क्या है पता है कि लड़कियों को प्रॉपर्टी में भी जो राइट्स मिले हैं वो 2005 के बाद मिले हैं। इससे पहले लड़कियों को प्रॉपर्टी में राइट ही नहीं दिया जाता था, उनका कोई हिस्सा ही नहीं हुआ करता था। तो लड़कियां हमेशा से ही अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेबल थी। आजकल की लड़कियां इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से 48% फीमेल हैं, पर फिर भी 1/3 ऐसी है जो जॉब कर रही है या फिर जॉब ढूंढ रही है। इसके पीछे एक बहुत ख़ास रीज़न ये है कि उनको किसी लड़की को कुछ कोई करने ही नहीं देता। यार आगे क्यों बढ़ना, बहुत पढ़ लिया, पैसा क्यों कमाने, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, एक दूसरा बच्चा पैदा कर लो, घर संभालो, जॉब क्यों करना, जॉब पे वापस जाना है, बच्चे कौन देखेगा, मेरा हस्बैंड इतना पैसा कमाता है, अरे तुम्हें पैसा कमाने की क्या ज़रूरत, तुम तो ऐश करो, चिल मारो चिल। और ऐसी बातें सुनते सुनते लड़कियां हमेशा से ही बड़ी हुई हैं, लड़कियों की खोपड़ी में ये बातें डाल दी जाती है बचपन से ही कि उससे हमेशा से ही डिपेंडेबल रहना है, पहले पापा के ऊपर, फिर अपने हस्बैंड के ऊपर, फिर अपने बेटे के ऊपर, हमेशा से ही उसे डिपेंडेबल रहना है। सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की बात
बहुत कम, आज भी बहुत कम पेरेंट्स ही करते हैं। और शादी के बाद ससुराल आके बेटी कमाए तो बहुत अच्छी बात है, बेटी कमाती है तो माँ बाप का नाम रोशन करती है, पर बहू, हमारी घर की बहू क्यों पैसा कमाए, क्यों घर से बाहर जाए, बहू तो घर की इज्जत है, कहीं इज्जत खराब हो गई तो। लड़कियों के दिमाग में ये बातें डाल दी जाती है, माई हस्बैंड ही हैज़ टू बी प्रोवाइड। और हमेशा से ही लड़कियों का एक बैकअप प्लान भी रहा है, बहुत ज़बरदस्त सा। पता है क्या, अगर लड़कियां कुछ करने जाएं, अनसक्सेसफुल हो जाए, कुछ नहीं कर पाए ना, तो इसकी बैकअप प्लान बहुत ही तगड़ी है यहाँ, और वो है शादी। मतलब अब कुछ भी मत करो, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो थोड़ा सा खाना बनाना सीख लो, घर के काम सीख लो, तो तुम एक परफेक्ट बहू बन सकती हो, और ये तुम्हारा लाइफ लॉन्ग बैकअप प्लान है। लड़की क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या कोई लड़का ये सोच सकता है कि अगर मुझे पैसे कमाने नहीं आते, अगर मैं अनसक्सेसफुल रह जाऊं, अगर मुझे कुछ नहीं करना आया, अगर मैं ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सका, तो मैं शादी कर लूँगा? ऐसे लड़कों के बैकअप प्लान होते हैं? नहीं ना। और हमारी सोसाइटी भी ना अजीब है, पता है क्या, अगर बीवी हस्बैंड से थोड़ा ज़्यादा ही कमा लेना तो लग गए, मतलब इंसान का तो लग ही गया। अरे तुम अपने बीवी के पैसों पे खर्चा कर दो यार, तुम कैसे मर्द हो यार, तुम अपने बीवी को पैसा कमाने दे रहे हो, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? ऐसे बात बोल के ना बेचारे लड़के का दिमाग पूरा ख़राब कर देते हैं। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी उन लोगों की, पूरा बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे लड़कियां ना खुद की मतलब सोच की वजह से नहीं, दूसरों की सोच की वजह से अपनी ज़िंदगी को ऐसे घुमा लेते हैं, जैसे कि वो कोई डिसीजन ले लेना तो लड़के उनको टांग दे सूली पे। और एक लड़के के दिमाग में क्या बात डाली जाती है कि वो अगर अच्छा खासा कमा नहीं लेगा तो उसे एक अच्छी खासी लड़की नहीं मिलेगी। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स यार, अपनी सोच बदलो। वेल सेटल्ड होने से बेहतर कुछ नहीं होता, और ये सेटलमेंट शादी नहीं है। लड़कियां शादी करके सेटल होने से अच्छा है कि खुद अपने पैरों पे खड़े हो, कमाओ, खुद अपनी इज्जत को बढ़ाओ, फिर शादी करो, इक्वलिटी खुद लाओ, तुम भी जिम्मेदार हो इस सिचुएशन की। लड़कियां बहुत बार इसीलिए ही ट्रैप होती है क्योंकि वो खुद कमाती नहीं, वो अनहैप्पी मैरिज में ज़बरदस्ती रह जाती है या फिर कोई वायलेंस का शिकार हो जाती है इस वजह से, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। माँ बाप बोल देते हैं कि मायके से डोली उठती है और ससुराल से अर्थी, अगर वो ससुराल से निकल जाए तो इसका मतलब उसकी तो अर्थी उठ ही गई ना। तो लड़कियाँ कहाँ जाएगी? उस लड़की का क्या होगा जो खुद कमाती नहीं, और इसी सोच के वो वहीं पे वही रह जाती है, सब कुछ सह जाती है। सो गर्ल्स प्लीज़ स्टेप अप। अब अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलो। इस सोसाइटी को, सबको जो तुम्हें ऐसा करते हैं ना, उनको ये समझा दो ना कि तुम अपनी नीड खुद फुलफ़िल कर सकते हो, और इतना तक ही नहीं, तुम अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी गाड़ी खुद ले सकते हो। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, शायद अगर मैं भी ऐसी सोचती ना तो मैं भी वहीं पे मेरी शादी हो जाती जहाँ पे, मतलब मैंने वीडियो में जो कही ना वही मेरे साथ भी होता। पर मैंने अपनी किस्मत खुद बदली। मैंने शादी से पहले इतना तो सेविंग्स कर ही लिया भाई कि मेरे हस्बैंड को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो उन्हें मैं सपोर्ट कर सकूं। तो लड़कियां अपने हस्बैंड का सपोर्टर बनो, उनको टारगेट मत करो। ऐसा बनो ना कि तुम बेचारी से आगे बढ़ सको और इन लड़कों को ना एक स्टैंडर्ड लाइफ पार्टनर मिल सके, और लाइफ में तुम उस सिचुएशन से बच सकते हो जिस वक्त तुम्हें कोई जज करता है या फिर तुम्हारे लिए कोई जजमेंटल होता है। अपनी एम सक्सेस बनाओ, और वो सक्सेस किसी रिच मैन को शादी करना नहीं, खुद शायद रिच बनना हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसे टाइप के बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी है और हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी भी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।